राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस देवउठनी एकादशी पर आप लोगों को तुलसी विवाह कैसे कराना है, क्या है सरल पूजा विधि, क्या है सरल तुलसी विवाह कराने की विधि, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप लोग ज़्यादा कुछ ना करके बिना पंडित जन को बुलाए हुए तुलसी विवाह कराना चाहते हो तो उसकी पूरी विधि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि तुलसी विवाह कराने से हमें पूरे कन्यादान का फल मिलता है देवउठनी एकादशी के दिन, अगर हम हमारे घर में तुलसी विवाह यहाँ पर कराते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जहाँ पर भी आप अपने घर में तुलसी विवाह करा रहे हैं उस जगह को थोड़ा सा साफ कर लीजिए, और साफ करने के बाद वहाँ पर आप अपना जो एक पाटा होता है उसको वहाँ पर रख दीजिए। पाटे के ऊपर आप लोगों को जो है यहाँ पर स्वस्तिक बना लेना है। स्वस्तिक के बाद में फिर आप लोगों को उस पाटे के ऊपर पीला कपड़ा बिछा लेना है, ठीक है। उसके बाद में उसी पाटे के पास में जो आपकी तुलसी जी हैं, उन तुलसी जी के क्यारे को या जो तुलसी जी का मतलब गमला होगा उसको वहाँ पर आपको पास ही में रख देना है, पाटे के पास में, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, जो तुलसी जी के पास में आप लोगों ने अभी पाटा लगाया हुआ है या पाटे के पास में जो तुलसी जी रखी हुई हैं वहाँ पर आसपास आपको रंगोली भी बनानी है। रंगोली या आटा या हल्दी से आप लोग चौक वगैरह भी जो है यहाँ पर पूछ सकते हो। तो जो आपने पाटा लगाया हुआ है, जिसके ऊपर आपने पीला वस्त्र बिछाया हुआ है, उसके ऊपर आपको शालिग्राम भगवान की जो प्रतिमा है, जो भी आपके पास है भाई, वो वहाँ पर विराजित करना है, उनको सजा कर, है ना। देखो, अगर मतलब आपके पास शालिग्राम भगवान ना हो तो आप जो है भगवान विष्णु जी की जो मतलब फ़ोटो होती है वो भी ले सकते हो, अन्यथा कहीं से शालिग्राम जी को ला सकते हो मंदिर वगैरह से। पर उस समय फिर आप लोगों को विदाई के समय तुलसी को भी साथ में देकर आना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को जो है कल स्थापना करनी है। उसके लिए थोड़ा सा तिल का आसन देना है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का किसी भी चीज़ में प्रयोग नहीं करना है, इसलिए सारी जगहों पर हम तिल का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। तो जो सफ़ेद तिल होती है वो आप लोग ले लीजिएगा। तो थोड़ा सा तिल रख कर एक लोटा जल भरकर आप लोगों को जो है पाटे के पास में ही जो है यहाँ पर नीचे रख देना है, और उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का, एक सुपारी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी तिल और एक फूल जो है डाल देना है। उसके बाद में उसके आसपास जो है आम के पत्ते रख देना है, और उसके ऊपर एक नारियल जो है सीधा करके रख देना है। ऐसी आपको कल स्थापना करनी है। उसके बाद फिर गणेश जी की स्थापना वहीं पाटे के पास में ही, मतलब पाटे के ऊपर कर देनी है, और गणेश जी से आपको प्रार्थना करना है कि आज हम जो है तुलसी जी का और शालिग्राम जी का विवाह कराने वाले हैं। अगर हमसे कोई भी गलती हो तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको जल लेना है, 1 लोटा जल अलग से भी रखना है पूजा के लिए। तो पूरे में जल एक बार छिड़क देना है, मतलब सभी भगवानों के ऊपर एक स्नान के रूप में हम जो है छिड़क रहे हैं। उसके बाद में एक घी का दीपक आपको तैयार करना है, जो कि मिट्टी का होगा। शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक तैयार करके आप लोग जो है इसे पाटे के सामने, मतलब शालिग्राम जी के सामने, तुलसी जी के सामने जो है एक दीपक जो है रख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजन करनी है, जिसमें आप लोग गणेश जी का जो है रोली कुंकू से तिलक करेंगे, उनको जनेऊ कलावा वगैरह समर्पित करेंगे, उनको फूल समर्पित करेंगे, उनको भोग यहाँ पर समर्पित कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, कलश की आप लोगों को पूजन करनी है, जो कलश की आपने स्थापना करी हुई है, क्योंकि इसके अंदर सभी देवी देवता जो है यहाँ पर विराजित होते हैं। तो सबसे पहले कलश का भी आपको तिलक करना है, मोली उसके आसपास जो है लपेट देना है, और तिल वगैरह जो समर्पित होती हैं, फूल जो समर्पित होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कलश के पास में समर्पित कर देना है, ठीक है। अब देखो, तुलसी विवाह कराते हैं तो सारी रस्में भी हमें यहाँ पर करानी पड़ती है। तो रस्मों के लिए सबसे पहले हम हल्दी की रस्म कराएंगे, जिसके लिए आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी एक छोटी सी कटोरी में रखना है, और उसके अंदर थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का दूध जो है मिला लेना है, ठीक है। मिलाने के बाद आपको जो है यही हल्दी को जो है 5 बार अपनी उंगली से जो है या अपनी हथेली से, सीधे हाथ की हथेली से शालिग्राम जी को लगाना है। कितनी बार? 5 बार, है ना। उसके बाद यही हल्दी को आपको माता तुलसी जी को जो है यहाँ पर लगाना है। कितनी बार? 5 बार, है ना। तो पहले शालिग्राम जी को 5 बार हल्दी लगेगी, फिर 5 बार जो है उसी हल्दी में से तुलसी जी को लगेगी। फिर उसके बाद बारी आती है मेहंदी की, मेहंदी की रस्म की। तो उसके लिए आप लोग मतलब पाउडर वाली मेहंदी या पैकेट वाली मेहंदी, जो भी लेना चाहो वो मेहंदी लेना, बस उसे गीली कर लेना। उसके बाद में इस मेहंदी को भी आपको पहले 5 बार शालिग्राम जी को लगाना है, उसके बाद में 5 बार तुलसी जी को लगाना है, ठीक है। और मतलब जो टहनी या पत्तियां होती हैं, आप उन पे थोड़ा थोड़ा सा स्पर्श कर सकते हो तुलसी जी को, है ना, यहाँ पर, है ना। इसके बाद में दोस्तों, शालिग्राम जी को आप लोगों को चंदन का तिलक करना है। किसका? चंदन का, है ना। तो शालिग्राम जी को आप चंदन का तिलक कर दीजिएगा। उसके बाद में जो तुलसी जी हैं उनको रोली का आपको तिलक करना है, क्योंकि इस दिन तुलसी जी को रोली, सिंदूर वगैरह ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है थोड़े से तिल के जो दाने होंगे वो आपको शालिग्राम जी को समर्पित करना है, थोड़े से मतलब तुलसी मैया को भी समर्पित करना है। यहाँ पर चावल का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। वस्त्र स्वरूप जो है जनेऊ या कलावा जो है वो शालिग्राम जी को आपको समर्पित करना है। उसके बाद में तुलसी जी को चुनरी अवश्य उड़ाना है। क्या उड़ाना है? तुलसी जी को चुनरी अवश्य उड़ाना है। एक लाल कलर की चुनरी लेकर आना, और उससे तो जो है तुलसी जी को ज़रूर उड़ाना, ठीक है। इसके बाद 2 माला लाना, आप लोग जो गेंदे के फूल की होंगी वो वाली 2 माला लाना। 2 माला लाकर अब आप लोग करना क्या है, पहले तुलसी जी को एक माला को स्पर्श कराकर या छुआ कर आप लोगों को ये माला शालिग्राम जी को पहना देनी है। फिर जो दूसरी वाली माला होगी उसको शालिग्राम जी को स्पर्श कराकर, मतलब छुआ कर, ये आपको तुलसी जी को मतलब पहना देनी होगी, ठीक है।
इस तरीके से हमारी वरमाला की यहाँ पर रस्म भी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों तुलसी जी को जो भी श्रृंगार की सामग्री है वो सारी चढ़ा दीजिए। मतलब एक तरीके से उनका आपको श्रृंगार करना है, यहाँ पर चढ़ाना नहीं है। चूड़ी वगैरह, बिछिया वगैरह, बिंदी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उनको लगा दीजिए। ठीक है, और जितनी चीज़ें बच गई हैं वो आप वहीं पर तुलसी के पास में रख दीजिए, है ना। इसके बाद में दोस्तों गठजोड़ी की यहाँ पर रस्म आएगी, गठबंधन जिसे हम कहते हैं। तो उसके लिए आप लोग जो है आपने मतलब तुलसी मई को तो चुनरी उड़ा दी है, पर जो शालिग्राम जी होंगे उनके लिए एक मतलब पीला जो वस्त्र होगा या कपड़ा होगा वो आपको लेना है। उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का और 1 सुपारी जो है आप लोगों को बांध देना है। फिर उसे शालिग्राम जी के पास में रख देना है, और रखने के बाद जो है उस पीले कपड़े से और तुलसी मैया जी की जो चुनरी है उससे आपको गठबंधन कर देना है, मतलब वो एक दूसरे से बांध देना है। ठीक है, आप बांधने के बाद दोस्तों अब आपको जो है यहाँ पर फेरे कराने के लिए आप लोग अगर मतलब तुलसी जी और शालिग्राम जी को उठा ना पाओ तो उस जगह पर आप एक नारियल लेकर उनके आसपास से ही जो है 7 बार जो है मतलब जितने भी फेरे आप लोग लेते हो, मतलब जो नियम कहते हैं भाई उस हिसाब से आप लोग अपने फेरे ले लीजिएगा नारियल से, है ना। और नारियल वहीं पर रख दीजिएगा, फिर उसे बाद में दान में कर दीजिएगा। या आपके यहाँ जैसे फेरे कराए जाते हो आप वैसे फेरे करा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कई जगहों पर तुलसी काफ़ी भारी होती हैं तो उन्हें दिक्कत होती है। उस जगह पर आप एक नारियल लेकर उनके सामने ही जो है 7 बार उस नारियल घुमाकर एक तरीके से फेरे करा सकते हैं ना। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो है सिंदूर दान करना है। सिंदूर दान करने के लिए 1 रुपये का सिक्का लेना है। उस सिक्के को जो है आप लोगों उस सिक्के के अंदर थोड़ा सा सिंदूर लेना है, और सिंदूर को जो है शालिग्राम जी को छुआकर आप लोगों को तुलसी जी को समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करने के बाद सिक्का तुलसी के क्यारे में ही रख देना है, तुलसी के पास में ही रख देना है। उसके बाद में अब कन्यादान की बारी आती है। कन्यादान जो भी लोग ले रहे हैं, जो भी जोड़ा ले रहा है घर में, भाई वो कन्यादान आप लोगों को लेना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी हथेली में जो है तो कुछ पैसे रखने, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जितनी आपकी क्षमता हो वो रखने हैं आप लोगों को। उसके बाद में जो है एक फूल रखना है और थोड़ा सा जल छिड़क लेना है, और उसके बाद में आपको भगवान के सामने प्रार्थना करना है, बोलना है कि आज मैं अपनी श्रद्धा से तुलसी जी और शालिग्राम जी का यहाँ पर विवाह करा रहा हूँ या करा रही हूँ। उसके बाद में आप लोगों को जो है यहाँ पर तुलसी जी मतलब शालिग्राम भगवान आप तुलसी जी को स्वीकार करें, और ऐसा बोलते हुए आपने जो भी अपने हथेली में पैसे वगैरह लिए हुए हैं, सिक्का वगैरह लिया हुआ है, और उसको शालिग्राम जी के पास में रख दें। ठीक है, अब जो गन्ने का मंडप है वो गन्ने का मंडप भी आप पहले ही बना लीजिएगा, या तो अगर गन्ने का मंडप बनाने की जगह ना हो तो आप गन्नों को जो है वहीं तुलसी के पास में शालिग्राम जी के पास में रख दीजिएगा। ठीक है, अन्यथा गन्ने का मंडप बनाना मतलब संभव हो तो गन्ने का मंडप अवश्य बनाइएगा। इसके बाद में अब तुलसी जी को आपको वस्त्र वगैरह जो चीज़ें होती हैं दान में वो देना है। तो तुलसी को जो भी आप साड़ी वगैरह, सूट वगैरह देना चाहते हैं वो उनको दान में दीजिए। कम से कम 5 बर्तन आप लोगों को देना है। इसके अलावा जो भी आपकी क्षमता हो, सोने चांदी की चीज़ें जो भी आप लोग कन्या दान में एक तरीके से देना चाहते हैं वो सारी चीज़ें दे दीजिए। जितनी भी चीज़ें आप लोग दोगे ये सारी दान में चली जाएंगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आपको भोग चढ़ाना है। शादी में मिठाइयों का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है, तो अपने घर पर कोई मिठाई बनाई हुई या बाहर से भी कोई मिठाई ला रहे हो तो अच्छी सी मिठाई लाकर जो है आप लोगों को तुलसी जी और शालिग्राम जी को यहाँ पर भोग लगाना है। और जो भी ऋतु फल होते हैं, सिंघाड़े वगैरह, विशेष रूप से केले, सेव फल वगैरह, ये इन चीज़ का भी आप लोगों को यहाँ पर भगवान को भोग लगाना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो तुलसी विवाह की कथा होती है उसको आप लोगों को सुनना है। कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ की थैली में थोड़ा सा तिल और फूल लेकर कथा सुनिएगा। उसके बाद में आप लोगों की कथा जैसी पूरी हो जाती है तो आपने जो 1 लोटा जल अलग से पूजा के लिए लिया होगा उसके अंदर अपनी जो है ये तिल और फूल डाल दीजिएगा कथा को सुनने के बाद में। ठीक है, उसके बाद बारी आती है परिक्रमा करने की। तो परिक्रमा आप लोग अपने अनुसार कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 11, 21, जितनी आपकी क्षमता हो, 108 कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अपने अनुसार परिक्रमा यहाँ पर कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद में धूप दीप आप लोगों को जो है शालिग्राम जी और तुलसी जी को यहाँ पर दिखाना है, और कपूर जला लेना है एक पूजन वाली थाली में, और कपूर जलाकर जो है आप लोगों को सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करना है, फिर तुलसी जी शालिग्राम जी की जो है इस तरीके से आपको आरती कर देना है। वो जो दीपक चल रहा है उसको वैसे के वैसे रखे रहना है, हालांकि आप उससे भी आरती कर सकते हो, पर कपूर जलाकर आप लोग आरती करना, कपूर से आरती करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। फिर आपको प्रार्थना करना है कि अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो इस तुलसी विवाह में तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा भगवान। हमारी जो भी मनोकामना है उनको सारे को आप पूर्ण कीजिएगा, और आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा अपने सीधे हाथ के थैले में जल लेकर आप लोगों को एक बार पूरे में छिड़क देना है ना। मतलब हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो चुकी है। इसके बाद जो भी भोग प्रसाद होगा वो कुछ देर बाद आप लोग अपने घर के सभी सदस्यों में बांट सकते हो ना। इसके बाद में दोस्तों अब जो सामग्री है ये आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। देवउठनी एकादशी के दिन जो आपने पूजन करी हुई है इसको वैसे का वैसे रखे रहने देना है। अगले दिन सुबह सुबह आप लोगों को जो है ब्रह्म मुहूर्त में या जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोगों को जो है आप सारी चीज़ों को उठाना है। ठीक है, अब करना क्या है, अगले दिन सबसे पहले जो कलश स्थापना आपने करी हुई थी इसका जो जल है पहले आप अपने पूरे घर में छिड़किएगा, और छिड़कने के बाद फिर वो जो बाकी का जल है वो आप अपने ही घर में किसी पौधे में डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी नारियल के अलावा नारियल आपका बचा रहेगा, इसके बाद में जो भी सामान है वो सारा चीज़ें आपको दान में देनी है। पंडित जन को या किसी
भी गरीब व्यक्ति को या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो है ये सारी चीज़ें दान में दे देनी है। अगर आपने शालिग्राम कहीं से मंगवाए हैं तो भाई आप लोगों को जो है तुलसी जी के साथ में शालिग्राम जी को वहाँ पर वापस छोड़कर आना है, एक तरीके से उनकी विदाई कराना है, ठीक है। फिर इसके साथ में जो भी आपने दान वगैरह किया होगा ये सारा तुलसी जी के साथ में उस जगह पर चला जाएगा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों तुलसी विवाह आप लोग ज़रूर करिएगा। इस तरीके से आपको पूर्ण रूप से तुलसी विवाह कराना है। इससे आपको जो है बहुत सारे मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं और एक कन्यादान के स्वरूप जो है यहाँ पर फल मिलता है तुलसी विवाह कराने से। आपको कोई भी समस्या थी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे।